बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह का जो प्रोफार्मा होता है, जो कि स्टूडेंट का एब्सेंटी या फाइन प्रोफार्मा होता है, ये किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से शुरू से सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर आना है और यहाँ पे शहबाज़ IT अकेडमी जो मेरा फर्स्ट चैनल है, उसको आप वहाँ पे विज़िट करें और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आपको जो है हमारा एक पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइव कोर्स चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइव कोर्स है, इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे शामिल है। इस तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहीं पे नीचे आएंगे तो आपको एक्सेल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत ज़्यादा डीप डेप्थ के अंदर सिखा रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप इन कोर्स आउटलाइंस को फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको बुनियादी चीज़ें आती हैं और आप ये समझते हैं कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या फोटोशॉप, ये तमाम चीज़ें डेली बेसिस में इनका क्या यूज़ होता है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल प्रो शहबाज़ ऑफिशियल, ये मेरा नया चैनल है, इसको विज़िट करें। यहाँ पर हम जो है वो एडवांस वीडियोज़ और एडवांस ट्यूटोरियल्स अपलोड करते जा रहे हैं। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 वीडियोज़ अपलोडेड हैं। इस तरह से कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड करके जो है उसको आगे टाइम सेट कर दिया, स्केड्यूल कर दिया। तो आप इस चैनल के ऊपर आएँ, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हमारे डिटेल ट्यूटोरियल्स हैं, जो एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं, वो यहाँ पे मिलते रहें। देखें, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बुनियादी चीज़ें अगर आपको आती हैं और आप चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि जो डेली बेसिस के ऊपर इनका इस्तेमाल है हम कैसे कर सकते हैं, तो इस जो सीरीज़ है हमारी, या इस चैनल के ऊपर हम आपको ये चीज़ सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वर्ड का और जो दीगर सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं, कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं, या आप अपना कोई कारोबार करते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने पड़ते हैं, तो आप इस कोर्स को फॉलो कर लें, इस सीरीज़ को फॉलो करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये छोटा सा एक टेम्पलेट है जिसको आज हम डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से हम डेली बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स लेके आएंगे जो आपको डिज़ाइन करना सिखाएंगे। और ये जो टेम्पलेट हम डिज़ाइन करेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप इसको अपने पास डाउनलोड कर लें और इस जैसा बनाने की कोशिश करें, या अगर आप इसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो कि हमने आज डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें देखें क्या है कि जो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आपने स्टूडेंट की डेली जो एब्सेंटी रिपोर्ट होती है वो अगर आप बनानी है, मतलब आप इसके एक परफॉर्मा निकाल के टीचर्स को दे दें ताकि वो इसके अंदर इसकी डिटेल्स को ऐड करें, आपको दे दें, बाद में आप उसको कंप्यूटर के अंदर ऐड करते जाएँ। तो ये काम आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए देखिए करना क्या है। अच्छा, ये जो परफॉर्मा है ये मंथली बेस है, मंथली बेसिस के ऊपर है। मतलब ये कि वो जो डेली बेसिस का परफॉर्मा अलग होता है और ये मंथली वाला है कि इसमें ये होगा एट द एंड टीचर क्या करेगी, पूरे मंथ की जो कैलकुलेशन होगी वो करके बताती है कि इस बच्चे की पूरे मंथ में इतनी एब्सेंटी थी, इतनी इसने लीव दी, और इस जो एब्सेंटी के ऊपर इतना फ़ाइन लगा, टोटल अमाउंट इतना हुआ। तो एट द एंड जो है वो टीचर, क्लास टीचर जो फिल करके देते हैं। तो अब डिज़ाइन कैसे करेंगे, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। मैं Ctrl+N से नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। देखिए, पहले आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट की सेटिंग करनी है। आपने लेआउट में जाना है, यहाँ पे आपने जाके पेज सेटअप में चले जाना है और यहाँ से आपने जिसको मार्जिन है, टॉप मार्जिन 0.5, बॉटम मार्जिन भी 0.5 कर लें। जो लेफ़्ट साइड का मार्जिन है ये वाला, इसको 1 इंच रहने दें, और जो राइट साइड वाला मार्जिन है इसको आप चाहें तो 0.5 कर लें या 0.75 कर लें। तो मैं फ़िलहाल 0.5 करता हूँ, बस लेफ़्ट वाला मैंने 1 इंच रहने दिया है। वो इसलिए कि यहाँ पे हमें ज़्यादा जगह चाहिए ताकि हम क्या करें, इस डॉक्यूमेंट को पंच कर सकें फाइल के अंदर। मैं ओके करता, और यहाँ से मैं पेपर के साइज़ के अंदर जाता हूँ, यहाँ से लेटर है तो मैं यहाँ से इसको A4 चूज़ कर लेता हूँ। सॉरी, थोड़ा नीचे करते हैं इसको। तो A4 चूज़ कर लिया और ओके कर दिया। तो ये मेरे पेपर की सेटिंग हो गई। मैं Ctrl+A प्रेस करूँगा। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब में जाऊँगा और यहाँ से जो उसका जो मैं फ़ॉन्ट है इसको मैं एरियल ले लूँगा, इंटर करूँगा, और यहाँ पे जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है इसको मैं 12 रखूँगा। ये मैंने कर लिया। अब मैंने क्या किया, ये सब इसका जो फ़ॉन्ट है वो एरियल कर लिया, फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 कर लिया। मज़ीद कुछ सेटिंग करते हैं, हम पैराग्राफ में जाएंगे और पैराग्राफ में जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंडेंटिंग, यहाँ पे स्पेसिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए नीचे जो इसकी स्पेस आ रही है, मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। जो नीचे स्पेस आ रही है 8 पॉइंट की आ रही है, हमने इसको बिल्कुल 0 कर देना है। और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं, जो लाइन स्पेसिंग 1.08 है, हमने इसको यहाँ पे सिंगल कर देना है। ये सेटिंग करनी है। इसको आपने बाहर आ जाना है, उसको आपने यहाँ से ओके कर देना है। अब आपने पहली हेडिंग्स में देनी है, मैं वैसे ही मैं कॉपी कर लिख रहा हूँ बस।
ये मैंने लिख दिया, इंटर करेंगे। ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, सॉरी मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें, क्लास एंड सेक्शन है। कॉलन लगाएंगे और अब यहाँ पे मुझे लाइन लगानी, देखिए जैसे ये लाइन लगी है, तो ये लाइन कैसे लगाते हैं, आपके कीबोर्ड से हमें शिफ्ट दबाना है और जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो जीरो के बाद का जो ऑप्शन आता है, जैसे आपके कीबोर्ड के ऊपर टॉपिक गिनती लिखी थी 1 2 3 4 5, तो जो जीरो के बाद का जो बटन है इसको अंडरस्कोर कहते हैं। तो आपने शिफ्ट दबाना अपने कीबोर्ड से और अंडरस्कोर को प्रेस करते जाना है इस तरह से करके। अच्छा, अगर आपको ये बटन नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास जीरो का बटन है और जीरो के बटन के साथ ये वाला बटन आपने दबाना है, ये बटन दबाना है, शिफ्ट दबा के रखेंगे और आप इसको दबाएंगे, ये आपकी लाइन लग जाएगी। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, हमने शिफ्ट दबाया, अब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो देखिए लाइन यहाँ पे लग रही है। अगर ये शिफ्ट हट गया ना, फिर ये बड़ी ऊपर वाली लाइन लगेगी, तो मैं इसको बंद किया, मैं शिफ्ट दबा के रखूँगा। अब मैं इस बटन से इसको लगाते जाऊँगा, देखिए इस तरह से करके। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा बड़ी लग जाए तो आप इसको मिटा सकते हैं। तो ये है, शिफ्ट के साथ आपने ये बटन दबाना है, ये शिफ्ट दबा दें, उसके बाद आपने ये बटन दबाएंगे जीरो के बराबर वाला या इक्वल टू से पहले वाला, तो फिर आपके पास ये लाइन लग जाती है। तो उम्मीद समझ आई होगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल, और मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो मैं छोटी सी करता हूँ, क्लास सेक्शन ही लिखना है। अब मैं मुझे यहाँ पर लिखना है मंथ लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पर ये मंथ लिखा हुआ है ना, मंथ लिख, इसलिए मैं क्या करूँगा, टैप करूँगा, सॉरी अपने कीबोर्ड से टैप, ये वाला बटन दबाएंगे, ये टैप वाला, 1 2 3 किया। अब मुझे यहाँ पर लिखना है मंथ, तो मैं मंथ लिखा, कॉलन लगाया, फिर वही मैं करूँगा इस तरह से करके। देखें ये बटन दबाऊँगा, ये वाला शिफ्ट दबा के ये दबाएंगे तो ये आपके पास लाइन लगती जाएगी। इतनी बहुत है। अब मैं दोबारा यहाँ पे इसके शुरू में रखता हूँ, दोबारा से टैप प्रेस करता हूँ ताकि थोड़ा सा आगे चले जाए। देखिए इस तरह से करके, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। अब मैं इसको कीबोर्ड को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से देखिए जो हेडिंग होती है ना, ये इसका साइज़ हम 12-14 रखते हैं। तो यहाँ से इसका जो मैं साइज़ है इसको मैं 14 कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन बन गया मेरा। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा बिल्कुल आखिर में और इंटर प्रेस करूँगा। इंटर प्रेस करने के बाद अब मुझे क्या करना है, टेबल लगाना है। देखिए ये टेबल लगाना है। मैं इस कीबोर्ड को बंद कर देता हूँ। टेबल में कितने कॉलम्स हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं और रोज़ कितनी है, रोज़ 30 हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के बाद टेबल में जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट टेबल। तो कॉलम्स कितने थे भूल गया मैं इसको देख लेता हूँ दोबारा से। 7 कॉलम्स से। तो इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो कॉलम्स मेरे पास 7 हैं। तो यहाँ पे देखें इंसर्ट कॉलम, थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं। कॉलम में 7 रखूँगा। रोज़ कितनी थी, रोज़ 30 बच्चों के नाम थे और एक हेडिंग रो थी, तो 31 रोज़ थी इसके अंदर। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ, जूम आउट करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास टेबल लग गया। अब मुझे पहले जो यहाँ पे चाहिए, देखिए मैं देखता हूँ सीरियल नंबर, जीआर नंबर, स्टूडेंट नेम। तो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, जीआर नंबर, स्टूडेंट नेम। उसके बाद है जी डे एब्सेंट और उसके बाद है हमारे पास लीव सबमिटेड। उसके बाद है डे फाइन, उसके बाद है अमाउंट। ये अमाउंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, देखिए ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, ये रीसाइज हो गया। अब मुझे अमाउंट का कॉलम भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डेली फाइन का भी छोटा कर लेते हैं। देखें अब मुझे डेली फाइन में ना बस अमाउंट लिखना है तो मैं इसको ज़्यादा छोटा करूँगा। तो मैं इसको पकड़ के देखिए यहाँ पे यूँ कर सकते हैं आप, डे फाइन। इसी तरह से डे एब्सेंट कितने हैं, 2 3 6, इस तरह से डेज ही आएंगे। तो इसको छोटा कर लें आप, यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर लें और यहाँ से पकड़ के आप इसको छोटा कर लें और यहाँ से पकड़ के आप अमाउंट को छोटा कर लें, इस तरह से करके। जब ये कर लें, अब आपको स्टूडेंट नेम बड़ा चाहिए तो आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखें लेआउट में जाना है तो यहाँ पे आपने इसको यहाँ से इसकी जो विड्थ है ये बढ़ा देनी है, इस तरह से। यहाँ पे आप क्लिक ऊपर वाले के ऊपर क्लिक करते जाएंगे
तो इस तरह से इसकी जो विड्थ है, जो स्टूडेंट नेम की जो विड्थ है, ये बढ़ती जाएगी। तो बस इतनी रखनी है आपने। अब आपने क्या करना है, इन हेडिंग्स को सेंटर में करना है। तो आपने यहाँ से देखें, जब भी आपने पूरी रो सेलेक्ट करनी हो तो आप थोड़ा सा टेबल से बाहर आते हैं। ये जो आपके पास ये वाला एरिया है, जो मार्जिन से पीछे का एरिया है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो एरो है देखेंगे इस तरह से, इसका जो मुंह है ये इस रो की तरफ होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे था, जब मैं बाहर जाता हूँ तो इसका जो मुंह है वो रो की तरफ हो जाता है थोड़ा सा। अब जब आप क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी रो ये सिलेक्ट कर लेता है। देखें पूरी रो सेलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लेआउट में जाना है। तो यहाँ से इसको देखें इस तरह से सेंटर कर लेना है। ये जो सेंटर होता है, जूम इन करके दिखाता हूँ, ये सेंटर होता है, ये ऊपर नीचे से और दाएं और बाएं से इसको सेंटर करता है। तो ये बहुत इससे होता है कि आपकी जो रोज़ हैं ये सेंटर हो जाती हैं। अब आपने इसको बोल्ड करना है, यहाँ पे जाएंगे होम में, यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये आपकी हेडिंग्स बन गई हैं। यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लगाए तो आपने पूरे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते जाना इस तरह से यहाँ तक, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सीरियल नंबर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो अच्छे लगते हैं वो लगा लें। तो मैं फ़िलहाल जो सिंपल वाले हैं ये वाले ये लगा लेता हूँ। अब देखिए ये मैंने लगाया लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहे। देखें यहाँ पे, देखें यहाँ से ये अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊँगा डिफ़ाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखें आपके पास एक ऑप्शन होता है, अभी देखें ये लेफ़्ट की साइड पर है। लेफ़्ट का मतलब ये होता है कि ये भी इनकी अलाइनमेंट लेफ़्ट हुई हुई है। तो इसको आपने क्या करना है, सेंटर कर देना है। सेंटर करेंगे तो अब ओके करते हैं तो ये देख रहे हैं ये सेंटर में हो गए सारे। ये पहले ये इस तरह से जो इसकी अलाइनमेंट थी यूँ निकली हुई थी, मतलब ये कि लेफ़्ट से अलाइन था और राइट साइड पे जो फालतू नंबर थे वो राइट के ऊपर निकल रहे थे। जब मैंने इसको सेंटर कर दिया तो अब इसने क्या किया कि 9 के बाद 10 ये इसको दोनों तरफ से सेंटर में लेके चल रहा है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू जो है ये खूबसूरत लगती हैं। तो देखिए पूरा कॉलम बिल्कुल ज़बरदस्त आ गया। अब देखें ये मेरा परफॉर्मा बन गया पूरा का पूरा। अब नीचे जगह है, नीचे हमने क्या लिखना है, सबसे नीचे क्लिक किया, 2 3 4 एंटर किए मैंने। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ़ क्लास टीचर। तो आप यहीं पे लिख देंगे। कॉलन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर का बटन दबाएंगे। यहाँ पे टीचर का नाम होगा जो टीचर जमा करा रही होंगी और यहाँ पे इसका सिग्नेचर आ जाएंगे। टैब के बाद SAGNETURE और यहाँ पे आप सिग्नेचर का एक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बड़ी करते हैं, जो टीचर का नेम है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं सिग्नेचर। तो ये देखिए परफॉर्मा आपके पास बन गया। अब देखिए जो लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा क्लोज लग रही हैं। नीचे देखिए जगह खाली है, पेज के ऊपर भी जगह खाली है। तो आपने क्या करना है, आपने वही मार्जिन वाले एरिया से बाहर आना है, यहाँ से यूँ सिलेक्शन करनी है सारी रोज़ की। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन मुकम्मल की और अब आपने यहाँ पे लेआउट में जाना है। यहाँ देखिए ये रो हाइट है, पहले हमने रो की विड्थ बढ़ाई थी, अब रो हाइट बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखें 0.4114 है, तब इसको इस तरह से बढ़ाएंगे। अब देखें ये इतनी बढ़ानी कि पेज के अंदर ही रहे। अभी देखें 0.3 है, कम करते हैं तो ये 0.2 हो गई, लेकिन अभी भी जगह खाली। तो अब आप इसको हाथ से करेंगे। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको समझ आए। 0.2 है तो मैं इसको करता हूँ 0.25, इंटर करता हूँ, जूम आउट करके चेक करता हूँ। तो देखिए 0.25 मैंने हाथ से टाइप किया। यहाँ से जब आप वैल्यूज़ इस बटन से जब आप बढ़ाते हैं ना वैल्यूज़, तो वो एक तरतीब से आगे बढ़ती जाती हैं, 0.5 के गैप से बढ़ती हैं। लेकिन मुझे 0.25 करना था तो मैंने इसको मैनुअली टाइप कर लिया। तो अब देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ये सेटिंग हो गई है। नीचे पेज भी नहीं बचता, बस वो मार्जिन की जो जगह वो बच रही है। अगर आप इसको क्या करें, यहाँ पर एक इंटर प्रेस कर दें, देखें बिल्कुल एज पे आ गया है और यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त से परफॉर्मेंस डिज़ाइन हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बना के दिया है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने सीखा होगा इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसके फ़ॉन्ट्स क्या रखने हैं, इसके अंदर जो ये नंबरिंग की सेटिंग ये कैसे करनी, गैप कैसे करना है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखी होंगी। तो आप इसके अंदर इस तरह से फॉर्मेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी तरह की मुफीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल जो प्रो शहबाज जो मैंने नया चैनल खोला है इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो वीडियोज़ मिलने वाली है वो एडवांस लेवल की हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनली काम करें इन टूल्स के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, अगर इन चीज़ों की आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो कि हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं डे बाय डे लाइफ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।